राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल न सिर्फ अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए जाना जाता है, बल्कि ये हिंदू राजपूत शिल्प कला का एक बेहतरीन नमूना है। जयपुर आने वाले ज्यादातर पर्यटकों को ऐसा लगता है कि हवा महल महज एक दीवार ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महल में 5 मंजिल हैं, जिनमें अनेकों कक्ष बने हैं और कुल मिलाकर इस महल के परिसर में 953 खिड़कियां बनी हैं, जिनमें से 365 खिड़कियां हवा महल में है। यही नहीं, बल्कि इस महल के अंदर छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक लगभग आधा किलोमीटर लंबा एक सुंदर गलियारा भी बना हुआ है। शहर की बाकी इमारतों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को दी गई गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी की उपाधि के लिए एक पूर्ण प्रमाण है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित ये महल पर्यटकों द्वारा जयपुर की सबसे पसंदीदा इमारतों में से एक मानी जाती है और इसको खास तौर पर रानियों के लिए बनवाया गया था। जब भी जयपुर में कोई पर्व त्योहार या कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता था, तो रानियां यहाँ बनी खिड़कियों से झांक कर उनका आनंद लिया करती थीं। 87 फीट ऊंचे इस 5 मंजिला महल पर जब सुबह सूरज की रोशनी पड़ती है, तो इसके अलग अलग हिस्से रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं। यहाँ बने कक्षों को अलग अलग मंदिरों के नाम से जाना जाता है और सभी कक्षों की सुंदरता देखने योग्य है। इस महल के अलग अलग भागों में बनाए गए कक्षों और उनमें लगाए गए दरवाजों की नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि आप इनको देखते रह जाएंगे। खास बात ये है कि उस जमाने में इनको बनाने के लिए रंगों का नहीं, बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, बल्कि यहाँ लगे रंग बिरंगे शीशे भी इस हवा महल की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए आप देखेंगे कि बाहर की ओर से इस हवा महल को मुकुट के आकार के जैसा बनाया गया था। इस महल की तीसरी मंजिल पर बने विचित्र मंदिर को श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए बनवाया गया था, जहाँ पर कृष्ण भगवान के लिए झूला लगाकर उनको प्रतिदिन झुलाया भी जाता था। तो ऐसे ही बहुत से रोचक तथ्य हवा महल के हर भाग से जुड़े हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ राजपूत शिल्प कला से बनाए गए जयपुर के इस बेहद खूबसूरत हवा महल में, और इसके इतिहास और वास्तुकला से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आप सबसे पहले जयपुर शहर तक बस, ट्रेन या हवाई यात्रा करके पहुँच सकते हैं। इस महल की दूरी जयपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर और जयपुर एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर की है। आसपास के लोग अपने निजी वाहन से भी जयपुर तक पहुँच सकते हैं। जयपुर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा है और आप लोकल बस, मेट्रो, ऑटो रिक्शा या कैब की सवारी करके हवा महल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आइए इस खूबसूरत हवा महल के अंदर प्रवेश करते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस महल की वास्तु योजना लाल चंद उस्ताद ने की थी और इसका निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में करवाया गया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी श्री कृष्ण के भक्त थे। इसी वजह से अगर आप इस महल को बाहर से देखेंगे तो ये आपको मुकुट के जैसा नजर आएगा। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इस महल को दमकते हुए देखना एक अनूठा एहसास देता है। इस महल के सारे भागों को अलग अलग मंदिर का नाम दिया गया है। इसके फर्स्ट फ्लोर यानी कि सबसे निचले भाग को कहा जाता है शरद मंदिर। तो सर्दियों के समय सारे कार्यक्रम यहीं पर आयोजित किए जाते थे। सेकंड फ्लोर यानी कि दूसरी मंजिल पर है रतन मंदिर, जिसमें राजा महाराजाओं द्वारा हीरे जवाहरातों की प्रदर्शनी लगाई जाती थी। थर्ड फ्लोर यानी कि तीसरी मंजिल पर है विचित्र मंदिर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती थी। चौथी मंजिल पर है प्रकाश मंदिर,
जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा से संबंधित त्योहार मनाए जाते थे। और 5वीं मंजिल पर है हवा मंदिर, जिसमें चारों तरफ से काफी अच्छी हवा आती है। यहाँ सामने की ओर एक फव्वारा बनाया गया था, जो कि आज भी रोजाना शाम के समय में चलाया जाता है, जिससे यहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। जब यहाँ पर लोग प्रदर्शनी, त्योहार या किसी भी तरह के कार्यक्रम को देखने आया करते थे, तो रानियों का निवास स्थान सिटी पैलेस हुआ करता था। सिटी पैलेस से जंतर मंतर होते हुए रानियां यहाँ बनाए गलियारे से इस हवा महल तक पहुँचती थीं और यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का आनंद लिया करती थीं। महल के इस भाग को कहा जाता है प्रताप मंदिर। ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी का निजी कक्ष हुआ करता था और इसके अंदर में आपको उनका एक मोम का पुतला भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि इस कक्ष में रंग बिरंगे शीशों का उपयोग करके फूल पत्तियों का डिजाइन बनाया गया है। बाहर की तरफ से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इन सुंदर जालियों का उपयोग करके अंदर लगे शीशे को ढका गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दरवाजों पर तरह तरह की सब्जियों का उपयोग करके खूबसूरत कलाकारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हवा महल की देख रेख राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। साल 2005 में करीब 50 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद काफी बड़े स्तर पर इस महल की मरम्मत और नवीनीकरण का काम करवाया गया था, जिसका अनुमानित खर्चा 45,679 लाख रुपए आया था। कुछ कॉरपोरेट घराने भी अब जयपुर के पुरातात्विक स्मारकों के रख रखाव के लिए आगे आ रहे हैं, जिसका एक उदाहरण यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जिसने हवा महल की देख रेख का बीड़ा उठाया है। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में जल महल और हवा महल का निर्माण करवाया था। और न सिर्फ वो कृष्ण भगवान के भक्त हुआ करते थे, बल्कि वो एक महान कवि भी थे। प्रताप मंदिर के बाहर बना बरामदा शुभ भवंतु के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है शुभ शांति। इस बरामदे को फूल पौधों से सजाया जाता था, जिससे कि यहाँ पर बहुत ही खुशबूदार वातावरण बना रहता था। यही नहीं, बल्कि आकर्षक लकड़ी और धातु से बनाए गए ये दरवाजे भी इस शाही कक्ष की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया करते थे। यहाँ छत पर लगे इन कड़ों में रानियों के लिए झूले टांग दिए जाते थे, जिन पर बैठकर रानियां इस बरामदे में ठंडी हवा का आनंद लिया करती थीं। अब हम आ गए हैं इस हवा महल में बनी भोजनशाला में। इसी भोजनशाला में उस जमाने में रानियां बाजोड़ का उपयोग करके जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण किया करती थीं। आप देखेंगे कि इस भोजनशाला को भी बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, जो कि यहाँ बने इन स्तंभों और आर्चनुमा डिजाइन वाले गेट्स को देखकर साफ पता लगता है। इन गेट्स के ऊपर छोटे छोटे कड़े भी लगाए गए हैं, जिनमें उस समय में पर्दे लगाए जाते थे। इसी तरह के कड़े इस बरामदे के बाहर की तरफ भी लगाए गए हैं। आइए अब देखते हैं इस हवा महल की पहली मंजिल पर बना सबसे खास कक्ष, जिसको कहा जाता है शरद मंदिर। इस कक्ष को खास तौर पर इसीलिए बनाया गया था, जिससे कि यहाँ बने इस खिड़की के सामने बैठकर मुख्य रानी यहाँ होने वाले कार्यक्रमों को देख पाए। इन खिड़कियों के बाईं ओर और दाईं ओर में कुछ झरोखे भी बने हैं, जिनसे अन्य रानियां यहाँ आई। तो ये था जयपुर शहर में बसा ऐतिहासिक और खूबसूरत हवा महल।